हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजिलाइट इंस्टीट्यूट पर। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है सितंबर मंथ के टॉप 100 एमसीक्यूज़ फॉर हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल के करंट अफेयर्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आपके अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को पढ़ सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो चलते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज है, हिमाचल प्रदेश की ईशानी सिंह जम्वाल का संबंध किस जिले से है जिसने लद्दाख की माउंट कून चोटी जो है वो फतेह कर ली है। तो ये कौन है जिन्होंने लद्दाख की चोटी जो है फतेह की है? ये कुल्लू की हैं। और कुल्लू से अगर बात करें तो कुल्लू में अभी एक हादसा हुआ था जहाँ पे माउंट अली रतन टिब्बा, ठीक है जी, माउंट अली रतन टिब्बा जो है वहाँ पे कुछ जो सेनानी घूमने आए थे वो गुम हो गए थे और अब मिल चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, माउंट अली रतन टिब्बा वो भी कुल्लू में है। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है दिया गया है? तो ये विवाद उपजा है क्योंकि हाटी समुदाय जो है इसके संलग्न लगती हुई उत्तराखंड की बाउंड्री जो है वहाँ पे भी है और उन्हें एसटी का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है पहले से ही दिया जा चुका है। तो इस समय जो ये हाटी समुदाय है ये सिरमौर में है और इसे भी यहाँ पर भी हिमाचल में भी क्या दे दिया गया है? अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है आपके डॉक्टर विपिन प्रकाश को। और डॉक्टर विपिन प्रकाश जो हैं ये हमीरपुर से हैं, हमीरपुर ज़िले से। और इन्हें ये क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। हमीरपुर से हैं ये। अच्छा, 3 व्यक्तियों को और इस बार हमारे हिमाचल से क्या दिया गया है? एजुकेशन के लिए अवार्ड दिया गया है, बेस्ट टीचर के लिए। वो लोग कहाँ कहाँ से थे? तो 3 लोग थे। एक थे वीरेंद्र कुमार, ठीक है जी, वीरेंद्र कुमार जो हैं वो सुन्नी से हैं। और दूसरे जो हैं वो हैं युद्धवीर, जो कहाँ से हैं? वो चंबा से हैं। तीसरे हैं अमित कुमार, जो कहाँ से हैं? ठियोग से हैं। तो 3 लोग थे जिन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया है। एक हैं वीरेंद्र कुमार, दूसरे हैं युद्धवीर और तीसरे हैं अमित कुमार। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस संस्था को सेंटर फॉर स्पोर्ट्स वर्ल्ड टूरिज्म से नवाजा गया है? तो टूरिज्म के लिए ये नवाजा गया है नॉट ऑन मैप संस्था, ठीक है जी। तो इस संस्था को इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड से जो है नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th क्वेश्चन। देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो वाटर ट्रीटमेंट का जो निर्माण जो है, वाटर ट्रीटमेंट मतलब क्या है? वहाँ पे पानी जो है ख़राब है तो वहाँ वाटर ट्रीटमेंट जो है, एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया गया है। तो आपको पता है ऐसी ज़रूरत हमें बड़े पॉपुलेटेड एरिया में पड़ती है। तो हिमाचल में ये पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे रहता है दैट इज़ योर बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया करके, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए इस प्लांट की आवश्यकता सबसे ज़्यादा वहीं थी। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 500 मेगावाट क्षमता की डुग्गर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है चंबा में। और चंबा में एक जगह है किलाड़, ठीक है जी, किलाड़ में किया जा रहा है और NHPC की हेल्प से ये किया जा रहा है। अच्छा, लास्ट वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे तो 2 पावर प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए थे चंबा में। एक 48 मेगावाट का है जिसका नाम है चंजू, ठीक है जी। और दूसरा जो है वो है 30 मेगावाट का और ये है देवथल,
तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही इस बार एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने पढ़ लेनी है। और तीसरा है 500 मेगावाट की क्षमता वाला डुग्गर जल विद्युत परियोजना। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचली जनजीवन पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखी गई है सरला कुमारी के द्वारा। और सरला कुमारी ने क्या किया है? सरला कुमारी ने जितने भी हमारे हिमाचल के ज़िले हैं उनकी संस्कृति को इसमें रहन सहन का तरीका इसमें एक्सप्लेन जो है, व्याख्या जो है वो की गई है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सबसे बड़े पेन की स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस जिले के स्कूल में की गई है? तो ये की गई है धौला कुआं नौरंगाबाद में। एक स्कूल है जो है धौला कुआं, कहाँ पे है? नाहन में, जो सिरमौर में है। तो नौरंगाबाद उच्च विश्वविद्यालय, ठीक है, उच्च विश्वविद्यालय सॉरी उच्च विद्यालय। ठीक है जी, तो इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और इसका वेट जो है पेन का वो 43 kg है। इम्पॉर्टेंट है। और अगर करंट अफेयर में बात करें, अलग करंट अफेयर की, तो यहाँ पे अंकुश तोमर जो हैं, ये सर्विसेज से खेलते हुए, अंकुश तोमर सर्विसेज से खेलते हुए, इन्हें क्या मिला था? गोल्ड मिला था। कौन सी गेम में? रोइंग में। और ये सर्विसेज की तरफ से खेले थे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में कितने करोड़ की लागत से वल्क ड्रग पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो कितने अमाउंट से जो है वल्क ड्रग का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पे तो जो है अमाउंट सितंबर मंथ के अकॉर्डिंग ये है, और अभी जो है 1900 करोड़ जो है, ठीक है, 1900 करोड़ जो है बल्क ड्रग को दे दिया गया है। और अगर बात की जाए ऊना में या हिमाचल में प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2 चले हुए हैं। ऊना में अगर बात की जाए तो एक प्रोजेक्ट चला है HP शिवा प्रोजेक्ट, HP शिवा प्रोजेक्ट, HP शिवा प्रोजेक्ट। ठीक है जी, HP शिवा प्रोजेक्ट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से एड से जो है यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें जो हैं काफ़ी किस्मों के जो हैं फल और फलों के पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाते हैं। और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो ऊना में स्टार्ट है। और दूसरा अगर बात की जाए तो 1 बीघा स्कीम जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। 1 बीघा, उसमें क्या है कि जो गांव के मनरेगा या फिर हम बात कर सकते हैं मनरेगा या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से इस स्कीम को चलाया जाएगा। उन्हें जो है रोजगार दिया जाएगा। 1 बीघा, तो खेतों में जो है इस स्कीम के अंडर काम किया जाता है और नकदी फसलें जो हैं वो वहाँ पे उगाई जाती हैं। 1 बीघा जो है ये भी स्कीम है। और 1 बीघा जो स्कीम है वो चलाई जा रही है वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। और ऊना में एक और ख़ास बात है, एक पोल्ट्री फार्म जो है, जो प्रशिक्षण केंद्र जो है वो खोला गया है। और कहाँ पे खोला गया है? टकारला में। कहाँ पे खोला गया है? टकारला में। ठीक है जी, तो प्रशिक्षण केंद्र जो है, पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र, वो टकारला में खोला गया है। दूसरा जो है, हिमाचल ने कब तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2023 में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है, हाल ही में मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये हिमाचल की हैं। तो इनका नाम है वंशिका परमार, जो कि कहाँ से हैं? हमीरपुर से। ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। हाल ही में 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जयसी राम का निधन हो गया है। उनका संबंध प्रदेश के किस जिले से था? तो उनका संबंध जो है वो कांगड़ा जिले से था। अगर कांगड़ा जिले की करंट अफेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता अंडर 12 जो है वो हुई थी, जिसमें पहले नंबर पे मंडी जो आया था, लोक नृत्य में आया था। और दूसरा क्वेश्चन जो है कि सुशासन सूचकांक भी घोषित किया गया है हिमाचल के लिए, सुशासन सूचकांक। ठीक है जी, सूचकांक जो है घोषित किया गया। इसमें कांगड़ा जो है आपका वो पहले नंबर पर आया है। और
बस इतना ही काफ़ी है कांगड़ा के लिए। ये करंट अफेयर्स में है। सुशासन में कांगड़ा जो है सूचकांक में पिछले वर्ष जो था वो 7वें पे था और इस वर्ष जो है ये पहले नंबर पर आ गया है। अच्छा, 13th क्वेश्चन जो है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में बरसात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की राशि जो है वो घोषित की है या जारी की है, तो वो है 200 करोड़। तो जितना भी नुकसान होता है, आपके नक्शे नुकसान बनते हैं बरसातों में, जो भी नुकसान होता है उसके लिए ये राशि जो है आवंटित की जाती है। जो आपके ब्लॉक में या आपकी पंचायत में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो इसकी रिपोर्ट करते हैं और नुकसान की जो है भरपाई जो है सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किन जिलों के 2 नए रेंज स्तरीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्वीकृत किए हैं? तो ये जो है आपके साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जो है वो 2 जिलों में किए गए हैं, मंडी और दूसरा आपका कुल्लू। तो मंडी और कुल्लू के करंट अफेयर्स हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन ने ही 29 अगस्त 2022 को कितने मिलियन यूनिट का दैनिक विद्युत का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये किया है उन्होंने एक दिन में, बी ऑप्शन 39.526 मिलियन यूनिट का जो है ये उत्पादन किया गया है। और नाथपा झाकड़ी जो है वो कहाँ पे है? वो किन्नौर में है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का पहला अटल आदर्श विद्यालय किस स्थान पर बनकर तैयार हो गया है? तो ये हो गया है, अभी देखो काफ़ी जगह अटल आदर्श जो है विद्यालय जो है घोषित किए गए हैं और काम चल रहा है, बट कहाँ पे वो है कि कंप्लीट ही हो गया है? तो वो हुआ है आपके मड़ी कहाँ पे है? धर्मपुर मंडी में। ठीक है जी, धर्मपुर मंडी में है मड़ी। यहाँ पे अटल आदर्श विद्यालय जो है वो बनकर पूरा हो गया है। अच्छा, अब आप बात करेंगे कि अटल आदर्श विद्यालय जो है बेसिकली इसमें क्या होगा? इसमें जो है हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाएगी और मॉडर्न जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन मतलब कि उनको कम्पीट किया जाएगा और फैसिलिटीज़ सारी जो हैं वो दी जाएंगी बच्चों को। ठीक है जी, मतलब कि इसमें रहने का प्रोविज़न जो है वो स्कूल में ही होगा और ये स्कूल जो हैं वो अच्छे इनमें प्लेग्राउंड्स होंगे, लैब्स होंगी और ये पूरी एक कंस्टिट्यूएंसी में एक ही अटल आदर्श जो है स्कूल होगा। जितने भी आपके विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल में 68 हैं, तो 68 जो हैं अटल आदर्श स्कूल जो हैं वो हर कंस्टिट्यूएंसी में एक जो है वो बनाया जाएगा। वैसे तो बंगाना में भी बन रहा है, हर जगह लगभग बन ही रहे हैं, बट यहाँ पे आंसर है मड़ी। ठीक है जी। जिला कुल्लू के पिरडी में कौन सी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप होगी? तो राफ्टिंग जो है वो हर साल कुल्लू में ही होती है। तो इन्होंने पूछा कौन से नंबर की होगी? तो ये होगी आपके 8वें नंबर की। ठीक है जी, 8वें नंबर की राफ्टिंग जो है चैंपियनशिप यहाँ पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में मत्स्य क्षेत्र का पहला एका पार्क जो है कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये पार्क जो है ये कहाँ पे विकसित किया जाएगा? कुल्लू ज़िले में। और कुल्लू ज़िले के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 21st क्वेश्चन में। सितंबर को किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दिए जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 2022 का 52वां आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाएगा आशा पारेख को। सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके नीरज चोपड़ा। जो नीरज चोपड़ा है ये जेवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंक में ये काम करते हैं और इन्हें जो है डायमंड लीग का फाइनल जो है पहली बार किसी भारतीय ने जीता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर वर्ष जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट है हमारे पास कुछ डेज़ हैं जो हम एक बार पढ़ लेंगे। 2 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व नारियल दिवस। ठीक है जी।
और 3 सितंबर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, वो कब 3 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा है नेशनल स्काई स्क्रैपर डे। नेक्स्ट है 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 7 सितंबर को मनाया जाता है ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस और विश्व ईवी दिवस। और 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और विश्व प्राथमिकी चिकित्सा दिवस। और 11 सितंबर को मनाया जाता है पैट्रियट डे और विनोबा भावे जयंती, और मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 14 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन था। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस और 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अभियंता दिवस और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। और ये भी इम्पॉर्टेंट है 16। विश्व ओजोन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे, तो 16 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। और 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। लाल पांडा दिवस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 18वां जो है विश्व बांस दिवस, बैम्बू वर्ल्ड बैम्बू ट्री जो है डे, वो 18 सितंबर को इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। और उसके बाद है 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस, इम्पॉर्टेंट है। 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा डे। और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व नदी दिवस। 26 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबिस दिवस। ठीक है जी। अब हम आते हैं 24 क्वेश्चन पे, जो है सितंबर 2022 को किस वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। तो किसे दिया गया है लता मंगेशकर जो है सम्मान प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन आनंद मिलिंद, रमेश सिंह और सी शैलेंद्र सिंह और डी आपका कुमार सानू। तो कुमार सानू जो हैं इन्हें जो है इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो दिया गया है, लता मंगेशकर अवार्ड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। ये दिया गया है रणवीर सिंह को, और रणवीर सिंह को दिया गया है इनकी मूवी कपिल देव, द कपिल देव के लिए ये जो है ये पुरस्कार दिया गया है। सितंबर में 2022 को निम्न में से किस राज्य में नुआखाई जोहार उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो नुआखाई जोहार उत्सव जो है वो मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा राज्य के बारे में बात करें अगर करंट अफेयर में क्या क्या है अभी, तो ओडिशा राज्य ने 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। स्लम एरियाज होते हैं जब झुग्गी झोंपड़ी वाले जो एरिया होते हैं उससे मुक्त करने की घोषणा की है 2023 तक ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को मनाया है, इम्पॉर्टेंट है, बाजरा दिवस। ठीक है। उसके बाद वाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है, ये भी ओडिशा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। और आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा ने आपदा प्रबंधन जो है योद्धा तैयार करेगा, स्पेशली आपकी आपदाओं से निपटने के लिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल जो है वो लॉन्च किया। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, सफल क्या है, तो ये एक कृषि क्रेडिट पोर्टल है। या पूछ सकते हैं सफल जो पोर्टल है वो कौन से प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, ओडिशा सरकार ने
संविदा भर्ती को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है। ठीक है जी। ओडिशा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। हैंगिंग सोलर फेंसिंग जो है वो लगाई गई है। अच्छा, इस बार जो है फीफा का अंडर 17 फुटबॉल कप जो हुआ है तो वो हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है जी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एक प्रोग्राम चलाया है, दैट इज़ योर फुटबॉल फॉर ऑल। ठीक है। और भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन भी, राष्ट्रीय मॉडल, ठीक है, वैदिक स्कूल का ओडिशा के पुरी में हुआ है उद्घाटन इस स्कूल का। और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। तो ये थे ओडिशा के करंट अफेयर जो पिछले 6 महीने के जो हैं, इसमें अच्छी अच्छी घटनाएं जो हुई हैं वो सारी कवर्ड हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। सितंबर 2022 को भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये कौन से नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस बार बने हैं? तो ये बने हैं 2nd नंबर के। ठीक है जी, जो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है। और पहले जो थे वो थे, पहले CDS कौन थे? वो थे बिपिन रावत। ठीक है जी, फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विपिन रावत जो थे। हाँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। ठीक है जी, वर्ल्ड टूरिज्म डे। चर्चा में रहा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रानीपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है और ये बाघ संरक्षण केंद्र जो है बना है। अभी भारत में टोटल 54 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है जी, उसमें ये जो है लास्ट बना है और चर्चा में रहा, मतलब कि 54 जो है वो बना है रानीपुर। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है उसकी मेज़बानी करेगा उत्तर प्रदेश। दूसरा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर जो है ग्रेटर नोएडा में उसको उद्घाटन किया गया है या बना दिया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां जो है टाइगर रिजर्व बन गया है। ये 53वां है और टोटल जो है 54 हैं। उसके बाद है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तराई हाथी रिजर्व को जो है मंजूरी दे दी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने हाथी रिजर्व कहाँ पे बनाया है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला PAC बटालियन के गठन की घोषणा की है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश जो है ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। 2041 तक जो कार्बन न्यूट्रल वाला है ये पूछा जा सकता है इस बार। और बाकी सारे भी इम्पॉर्टेंट ही हैं, यहाँ पे सारे करंट अफेयर हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उसके बाद है सितंबर को UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है यहाँ पे 132वें स्थान पर। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगर यहाँ पे इंडेक्सेस के बारे में बता किया जाए तो हैं फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 में भारत जो है 10वें नंबर पे है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 150वें नंबर पे है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है 2022 में 83rd नंबर पे है। और ह्यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में जो है भारत 9th नंबर पे है। और फोर्ब्स बिलियनियर में 10th पे है। और UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 136 है, हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है जी। उसके बाद है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 43rd पे है। ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इतने ही आपने पढ़ने हैं ज़्यादातर। और एक आपका रह गया जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है जी। जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत है
वो 135वें नंबर पे है वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स। वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स इसमें भारत जो है 135वें नंबर पे है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो है भारत 43rd है, ये तो है होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है जी, तो ये सारे जो हैं रैंक्स आपने याद कर लेने हैं, कोई ना कोई रैंक जो है एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएस ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज ने। चर्चा में रहा गियर बॉक्स जो है का संबंध किससे है? तो इसका जो है रेवेन्यू ऑफिस से है, मतलब कि खुफिया राजस्व खुफिया निदेशालय से इसका संबंध है। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जो है वो जीता है? तो हाल ही में किसने मिस अर्थ जो है वो खिताब जीता है? तो वो जीता है आपकी वंशिका, यहाँ पे नेक्स्ट अर्थ इंडिया का, तो ये है वंशिका परमार, सी ऑप्शन। इन्होंने जो है अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जो है जीता है, मिस अर्थ इंडिया 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है इसमें 89th पोजीशन पे, 99वें स्थान पे। नेक्स्ट है सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है श्रीलंका ने आपके पाकिस्तान को हराकर, ऑप्शन डी। अगर पाकिस्तान की बात करें, FATF मतलब कि फास्ट एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। बाबर आजम को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आपके पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, पहली हिंदू उप पुलिस अधीक्षक जो है वो मनीषा रोपेटा जो है वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देश की सबसे लंबी नदी की क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो वो शुरू हुई है आपके सी ऑप्शन वाराणसी और बोगीबिल के बीच। ठीक है जी, यहाँ पे क्रूज सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी गेम होंगे, 2041 को मथुरा वृंदावन कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। डाटा सेंटर जो है वो ग्रेटर नोएडा में फिक्स किया गया है। और उत्तर प्रदेश में रानीपुर जो है 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई जो है हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला PAC बटालियन का जो है गठन कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें थी। नेक्स्ट आपके पास सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। वो क्या हैं? तो राजू श्रीवास्तव को कौन नहीं जानता, वो एक कॉमेडियन हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है सितंबर 2022 को किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है वो नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल होता है सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार सरकार का। ठीक है, तो ये किन्हें जो है नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे है सी ऑप्शन आपकी R वेंकट रमनी। जो आपके कैग हैं वो हैं इस समय सरकारी सबसे ऊंची पोस्टें होती है अटॉर्नी जनरल, कैग, CGA। तो कैग हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू और CGA हैं आपकी भारती दास। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो हैं रैंक्स हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। उससे नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर राजीव बहल को। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
कोरोना में जितनी भी दवाओं को इंडिया में जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया या उनको बोला गया कि ये इंजेक्शन ठीक हैं जनता के लिए, वो कौन करता था? ICMR। चलिए जी नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है आपका? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसी एक को नहीं दिया गया, किसे एक को नहीं दिया गया इन तीनों में से? तो 3 लोगों को इनमें से दिया गया है। तो उनमें है तदाशी हथोरी, इनको भी दिया गया है, बर्नाडेट मैड्रिड, इनको भी दिया गया है, और गैरी बेंचेगी, इनको भी दिया गया है। किसे नहीं दिया गया? फिरदौसी कादरी को। नेक्स्ट है आपके पास हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है राखीगढ़ी में। ठीक है, ये सारी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट्स हैं, हड़प्पा भी, लोथल भी, कालीबंगा भी और राखीगढ़ी भी। पर जो ये हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। ठीक है जी। उसके बाद है सितंबर 2022 को कौन ब्रिटेन के नए सम्राट बने? तो ये बने हैं आपके ऑप्शन सी, किंग चार्ल्स थर्ड। इनको थर्ड पढ़ना है। किंग चार्ल्स थर्ड जो हैं यहाँ के ब्रिटेन के सम्राट बने हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं हमारे ऋषि सुनक। कौन बन गया है? ऋषि सुनक। लीजा ट्रस जो थी वो इलेक्शन जीत गई थी, उसके बावजूद क्या हुआ कि उन्होंने 119 दिन बाद रिज़ाइन दे दिया, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आए थे ऋषि सुनक, इन्हें जो है ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 43rd जो है आपके पास, सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश से हैं? इन्होंने सबसे लंबे समय तक जो है टेनिस खेला है, और रोजर फेडरर जो हैं वो हैं स्विट्जरलैंड के। 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो कुश्ती जो जीती है वो बनी है विनेश फोगाट। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 पदक जीते हैं इन्होंने कुश्ती में अकेले, तो वो बनी है आपकी विनेश फोगाट। कुश्ती चैंपियनशिप जो इस बार हुई है। सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है नया अध्यक्ष? तो इसका आंसर जो है ये सारे ही लगभग फुटबॉल से रिलेटेड हैं, जिनकी ऑप्शन जो है आपको दी गई है। बट अखिल भारतीय फुटबॉल के अध्यक्ष जो है वो कल्याण चौबे को बनाया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके सितंबर 2022 को ऋषि सुनक जो हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अभी डिस्कस किया हमने, ब्रिटेन के। किसकी जगह पे? लीजा ट्रस की जगह पे। 47 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया है ब्रिटेन को पछाड़कर भारत। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ठीक है जी। उसके बाद है वर्ल्ड ओजोन डे जो है इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया है। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। उसके बाद है सितंबर 2022 को जयंती पटनायक का निधन हो गया है। वो क्या थे? जयंती पटनायक जो थे वो थे आपके राजनेता। क्या थे वो? राजनेता। उसके बाद है आपके 50 सितंबर 2022 को किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की गई? तो ये की गई है तेलंगाना में। उसके बाद है हाल ही में किस भारतीय लेखिका को हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपकी मीना कंडासामी को। किसको की गई है? मीना कंडासामी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है जी, यह घोषणा की गई है। लेखिका को हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 जो है दिया गया है मीना कंडासामी को। ठीक है जी। हाल ही में रहा नौरू फेस्टिवल जो है, नौरू फेस्टिवल नहीं, हाल ही में रहा नौरू क्या है? ये है आपका एक तरह का चक्रवात। एक नौरू फेस्टिवल भी है, ये नौरू चक्रवात है।
और बेसिकली ये नोरू चक्रवात आया कहाँ पे है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आया है वियतनाम में। कहाँ पे आया है? वियतनाम में। वियतनाम में ये चक्रवात जो है वो आया है, नोरू चक्रवात। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट, सितंबर 2022 को किसने क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले ये बन गया कि दिलीप ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेटेड है? वो क्रिकेट से रिलेटेड है। और इसे किसने जीता था? इसे वेस्ट जोन ने जो है वो जीता है। नेक्स्ट आपका सितंबर 2022 को किसे एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA, जिसकी फुल फॉर्म है APOA, का पहला अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है APOA का पहला अध्यक्ष? तो ये चुना गया है अतुल चतुर्वेदी को। ठीक है जी। नेक्स्ट है सितंबर में 2022 को कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं दिलीप, कहाँ पे है ये, दिलीप तिर्की। जो दिलीप तिर्की हैं इन्हें हॉकी इंडिया का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। अगला भी इम्पॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस इम्पॉर्टेंट है, ओजोन डे इम्पॉर्टेंट है, रेबीज डे इम्पॉर्टेंट है। तो ये रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। ठीक है जी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्पॉर्टेंट डेज जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। पहले मैंने एक लिस्ट शेयर की थी ऊपर, तो वो थी सारे ही डेज जो थे जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं वो ये हैं। बाकी इस मीडियम में है कुछ डेज और बाकी इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जिनके पूछे जाने की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले 25 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, जो हर साल जो है वो मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? चौथे रविवार को। ठीक है जी, 4th ऑफ द, ठीक है, संडे। और उसके बाद है आपके पास 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस। और उसके बाद है 26 जो है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। और 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन, मतलब कि पूरी तरह से इनको बंद किया जाए, उसके लिए 26 सितंबर को डे जो है वो मनाया जाता है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा गया है, ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। विश्व नदी दिवस चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो चौथे रविवार को जो है 2 दिन मनाए जाते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, ठीक है जी, और एक विश्व नदी दिवस। तो बेटी और नदी सेम है। उसके बाद है 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया गया है 27 सितंबर को। इसकी थीम जो है पर्यटन दिवस की वो क्या है? थीम रीथिंकिंग टूरिज्म, थीम रीथिंकिंग टूरिज्म। और 28 सितंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए विषय। ठीक है, और जिसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी। और उसके बाद ई गवर्नेंस और सूचना तक पहुंच। उसके बाद है 28 सितंबर को जो अभी हमने पढ़ा था रेबिस डे जो है मनाया जाता है। और इसका जो है इस बार का थीम जो है वो है एक स्वास्थ्य शून्य मृत्यु है। ठीक है, एक स्वास्थ्य शून्य मृत्यु। और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। और इसकी थीम है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और 29 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट जागरूकता दिवस। और इसकी थीम जो है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट और फॉर द पीपल फॉर प्लैनेट। ठीक है जी। प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 सितंबर को। हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है जी, का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपकी ए ऑप्शन राजेंद्र कुमार को। ठीक है जी। तो इस बार जो कुछ हमारी इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां जो है उनके बारे में पढ़ते हैं।
वाणिज्य सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल, और सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो नियुक्त किया गया सुजाय लाल थाउसेन को, और आईटीबीपी के जो है महानिदेशक वो बनाया गया अनीश दयाल को, और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, फेडरेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री संघ के उपाध्यक्ष अनिल कुमार को, और इस बार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने शशि थरूर को हरा के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव जो है जीता है, ठीक है जी। और डॉक्टर आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत का अगला राजदूत जो है बनाया गया है, ठीक है जी। और सीबी जॉर्ज को जो है वो अगले जापान के लिए अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो दो यहाँ पे हमने राजदूत पढ़ लिए हैं, एक है आपके आदर्श स्वीका जो कुवैत के लिए हैं, और सीबी जॉर्ज जो जापान के लिए अगले भारतीय राजदूत हैं, ठीक है। और पार्थ सतपथी को बोलीविया और हर्जेगोविनो में, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस नेक्स्ट है उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है, अजय भादु को, इम्पॉर्टेंट उपचुनाव आयुक्त। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आपके हैं राजीव कुमार, ठीक है जी। और उपचुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं आपके अजय भादु। और दूसरा है भारतीय आयुध निर्माणी के महानिदेशक संजीव कुमार, और सीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया है, संगीता वर्मा को। और गेल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है, संदीप कुमार गुप्ता को। और भारत के मुख्य न्यायाधीश 8 दिसंबर से जो बन जाएंगे वो DY चंद्रचूड़ UU ललित की जगह। और CGA जो हमारी बनी है वो बनी है भारती दास। इसरो आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक जो किसे बनाया गया है, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, ठीक है। और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं, प्रदीप सिंह खरोला, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास 59वां क्वेश्चन, सितंबर 2022 में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो सऊदी अरब के जो पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो बन गए हैं, बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है जी, बी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन सलमान। अब हम थोड़ा सा यूके के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, तो ठीक है जी, सऊदी अरबिया है। तो यहाँ पे इंग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं, पहले हमने नहीं की थी। तो लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये सारी ही इम्पोर्टेंट हमारी जो है अपॉइंटमेंट्स हैं। यहाँ पे सऊदी अरब के जो बने हैं वो बने हैं मोहम्मद बिन सलमान। अब देखते हैं नेक्स्ट अलग अलग। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं, ऋषि सुनक हम बार बार पढ़ चुके हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन जो हैं स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब्दुल लतीफ़ जो हैं इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैप्टन इब्राहिम तौरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अल्बर्ट पाहिमी पाटके ने जो है चाड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और जॉर्जिया मेलोनो, ठीक है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी अभी, ठीक है। उसके बाद है माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइंगा को अपना अंतरिम इंटरनल प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो थी आपकी नियुक्तियाँ थी इंटरनेशनली, तो ये सारे ही इस बार जो पिछले 3-4 महीने में नियुक्तियाँ हुई हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है जी। चर्चा में रहा शुमंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है। तो शुमंग लीला जो है ये मणिपुर का पारंपरिक जो है त्यौहार है। अब अगर हम मणिपुर के बारे में पढ़ लें तो इम्फाल में आम लोगों की शिकायत के लिए CM द हैसी पोर्टल जो है शुरू किया गया है। और खोंगजोम दिवस
जो 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है 165 फीट का मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और है आपके पास, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन, ठीक है, ये स्टार्ट किया है। और लाई हरोवा त्यौहार संगई महोत्सव जो है ये स्टार्ट हुआ है। मीराबाई चानू जो हैं यहाँ की प्लेयर हैं एथलेटिक्स में, तो ये जो हैं आपकी एएसपी नियुक्त किया गया है इन्हें, मीराबाई चानू को, मणिपुर में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास 61st क्वेश्चन जो है वो है आपका 2022 में किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का जो है वो खिताब अपने नाम किया है। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन जो है आपकी दिविता रॉय, ठीक है जी। हाल ही में किस राज्य में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो किसे पोषक अनाज अवार्ड जो है किस राज्य को दिया गया है, तो वो दिया गया है छत्तीसगढ़ को। किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ को। और BWF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है विश्व चैम्पियनशिप इस समय हुई थी, उसमें 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जो है वो जीता था? तो ये हैं आपके डेनमार्क के, जिनका नाम है सी विक्टर एलेक्सन। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ पे रहते हैं, तो डेनमार्क की कैपिटल भी है कोपेनहेगन। अच्छा, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल जो है वो किस राज्य ने शुरू की है? बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा जो है वो ओडिशा के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो बाजरा दिवस मनाया गया था 10 नवंबर को। स्लम मुक्त घोषित करना है 2023 तक। और बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन भी आपके ओडिशा में हुआ। और बच्चों के अनुकूल जो है पुलिस थाने जो है इन्होंने बनाने की घोषणा की है। और आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा ओडिशा। और एक सफल पोर्टल किसके लिए इन्होंने बनाया है? कृषि क्रेडिट पोर्टल जो है वो सफल है। और संविदा भर्ती को समाप्त किया है इन्होंने। और ओडिशा के जो भुवनेश्वर है, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति हैं अश्विनी वैष्णव, इन्हें भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ओडिशा में जो कलिंगा स्टेडियम है यहाँ पे फीफा अंडर-17 विश्व कप हुआ है महिलाओं का। और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है वहाँ के बच्चों के लिए, फुटबॉल फॉर ऑल। और राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल जो है उसका उद्घाटन भी ओडिशा के पुरी में हुआ है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की जो है वो घोषणा की है। नेक्स्ट है आपके पास, हाल ही में कौन से देश को जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारत को। और भारत को हाल ही में G20 का भी जो है ईयर का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, अध्यक्षता करेगा भारत, ठीक है। और 66 क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन जो है मिला है? तो ऐसा कौन सा राज्य जो है जिसे ये स्टेशन मिला है? तो ये है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड, ऑप्शन है डी, तो नागालैंड। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष जो है वो चुना गया है? तो ये चुना गया है हमारे सांसद जो हैं अनुराग शर्मा। इन्हें जो है ये राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष जो है वो चुना गया है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं रूस से, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। अब रूस के बारे में बात करें तो भारत की
शीर्ष तेल की आपूर्ति का केंद्र अक्टूबर माह में रूस बना है और ये पहली बार हुआ है ऐसा, ठीक है। इवन दो अमेरिका के इतने बोलने के बाद भी रूस से ही भारत ने जो है तेल जो है वो खरीदा है। और अक्टूबर माह में टॉप एक्सपोर्टर जो है, जब भारत इंपोर्टर बना है तेल का रशिया से। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है, ठीक है। भारत से भी वो मंगवा रहा है पिग आयरन, ठीक है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई है। व्लादिमीर पुतिन की जो है जीवनी वो लिखी गई है इनके द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा हिनानोर होना था। हिनानोर क्या है? तो हिनानोर जो है वो आपका एक तरह का तूफान है जो कहाँ पे आया था? जो जापान में आया था। कहाँ पे आया था? जापान में आया था, ठीक है जी। उसके बाद है सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की कार्यभार संभाला है? तो आकाशवाणी समाचार का जो सेवा प्रभाग का कार्यभार संभाला है आपके ऑप्शन बी ने, जिनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ठीक है जी। अब थोड़े से हम नियुक्तियां पढ़ लेते हैं जो हमने पहले ही पढ़ ली हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल, सीआरपीएफ के महानिदेशक थाओ सेन, अनीश दयाल जो है आईटीबीपी के, और अंतरिक्ष यात्री संघ के उपाध्यक्ष अनिल कुमार। और यहाँ पे दो आपने एम्बेसडर पढ़ लेने हैं। कुवैत में जो बने हैं वो आदर्श स्वीका, और जापान में जो बने हैं वो बने हैं सीबी जॉर्ज, ठीक है जी। और आपने इम्पॉर्टेंट जो हैं यहाँ से अजय भादु जो है उपचुनाव आयुक्त, और भारतीय आयुध निर्माणी के महानिदेशक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीसीआई की संगीता वर्मा, गेल के जो प्रबंध निदेशक है संदीप कुमार गुप्ता, भारत के न्यायाधीश जो अगले बनने जा रहे हैं 50 में डीवाई चंद्रचूड़, और सीजीए जो हैं भारतीदास नियुक्त की गई हैं, और आईटीबीओ के प्रबंध निदेशक जो हैं प्रदीप सिंह खरोला जो हैं वो बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहे अम्लान बोरगोहेन कौन है? तो कौन है आपके अम्लान बोरगोहेन? तो ये है एक धावक, तो ये है आपके एक धावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर। तो ये आपको पता है गुजरात में हुए हैं। इनका शुभांकर है सावज, जिनका मतलब है गुजराती शेर, ठीक है जी। और इसमें सबसे ज़्यादा पदक जो जीते हैं वो सर्विसेज ने जीते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने पुदुमई पैन योजना शुरू की है। तो पुदुमई पैन योजना जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? वो तमिलनाडु के द्वारा। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है कर्तव्य पथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो सिनर्जी जो है वो क्या है? तो एक तरह का साइबर के ऊपर ये सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन है आपकी डी, साइबर सुरक्षा अभ्यास है सिनर्जी। और नेक्स्ट आपके पास प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। और नेक्स्ट आपके पास हाल ही में कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है आपका ओडिशा। और ओडिशा के बारे में काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। तो किसी देश ने नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, अभी तो चेंज हो गए हैं, अभी बन गए हैं इनकी जगह आपके हरि कुमार, ठीक है जी, को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया था। तो जो इससे पिछले थे आपके सुनील लांबा, उन्हें किसने किया है? तो ये किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर ने इन्हें मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है सुनील लांबा को, ठीक है जी। और सुनील लांबा जो हैं
इनकी जगह अब जो हैं नौसेना के प्रमुख हैं कौन हैं, हरि कुमार, और एयरफोर्स के प्रमुख हैं आपके विवेक राम चौधरी, और आपके आर्मी के अध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके मनोज पांडे। ठीक है जी। हाल ही में किस राज्य ने छाता योजना जो है वो शुरू की है, तो छाता योजना जो है वो आपकी शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, उसे नेक्स्ट चलते हैं। सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया है। वो थे, तो वो क्या थे आपके पुरातत्वविद। ठीक है जी, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मतलब कि वो थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। 74 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड किसने जीता है, तो ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड जो जीता है वो जीता है सक्सेशन ने। अमृत सरोवर झीलों अमृत सरोवर जो है वो झील है कि निर्माण में देश के राज्यों में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने हासिल किया है, तो किस राज्य ने जो है झीलों का निर्माण के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है, वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद है चर्चा में रहा हेमकोश जो है वो शब्द किस भाषा का है, हेमकोश जो है वो आपका है असम का, असमिया। असम के बारे में बात करें तो कटी बिहू फेस्टिवल असम में है, और ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है, और गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया था, और असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है, और पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, और मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है, और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जो है वो ओरांग नेशनल पार्क को मिला है, जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट आपके पास किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा, तो वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो होगा आपका तेलंगाना में। ठीक है जी, तो वो होगा आपका तेलंगाना में। अब तेलंगाना के बारे में पढ़ लिया जाए तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, और जो आसरा पेंशन जो है वो तेलंगाना ने शुरू की है, और तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से 10% कर देगी। ठीक है जी, और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो है तेलंगाना में स्थापित होगा। उसके बाद है भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया जो है वो हैदराबाद में विकसित हुआ है। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव जो है वो शुरू हुआ है। तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा जो है वो खोली है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास सितंबर 2022 को किसने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है, तो सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता जो है वो बांग्लादेश ने जीती है। सॉरी गलत हो गया। सैफ फुटबॉल अंडर 17 जो जीता है वो भारत जीता है। ठीक है जी, भारत जीता है सैफ अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस जगह रखा गया है, तो वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। नामीबिया से लाए थे ये चीतों को, 8 चीतों को, और क्योंकि चीते जो हैं यहाँ पे काफ़ी समय से नहीं है तो उसके बाद इन्हें यहाँ पे रखा गया है। और कूनो जो है ये मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सितंबर 2022 को किसने अपना पहला ड्यूरंट कप फुटबॉल मैच खिताब जो है वो जीता था, वो है आपके बेंगलुरु एफसी। और अगर बात की जाए पहला ड्यूरंट कप, तो आपको याद होगा कि 1887 में हमारे भारत में जब ब्रिटिशर्स थे तो सर हेनरी
ड्यूरेंट जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान की पर विजय प्राप्त की थी, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने ड्यूरेंट कप जो है वो स्टार्ट किया था 1888 में। तो ये ड्यूरेंट कप जो है वो सबसे पहले हमारे हिमाचल में जो है मनाया, मतलब कि स्टार्ट हुआ था। हिमाचल के शिमला के अनाडेल ग्राउंड में पहली बार ये ड्यूरेंट कप जो है वो खेला गया था। और अब जो ये ड्यूरेंट कप है वो शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल में शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ की जो फेवरेट टीम है काफ़ी बार जीती है, बेंगलुरु एफसी। ठीक है जी। तो इस बार का खिताब भी जो है बेंगलुरु एफसी ने जो है वो जीता है। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपके डॉक्टर स्वाति पिरामल को। अच्छा, किस शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है वो घोषित किया गया है? तो इसकी है ऑप्शन नंबर डी जो है आपकी वाराणसी। नेक्स्ट है आपके पास, सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो घोषित कर दिया गया है? तो पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो घोषित किया गया है अंडमान और निकोबार को। ठीक है जी, अंडमान और निकोबार। अच्छा, किस राज्य ने राख से गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया गया है? तो अवार्ड मतलब कि गैंडों के लिए एक अवार्ड ऑफ यूनिकॉर्न एक स्मारक बनाया गया है, और ये स्मारक जो बनाया है वो असम ने बनाया है। ठीक है जी। उसके बाद है, किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? ठीक है, वहाँ पे महिलाएं ही जाएंगी। तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद है, कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को बदलकर कहाँ कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर अस्ताना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 95। 2022 को रैक को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? तो अब भारत में 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। अच्छा, महारत्न कंपनियों के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो महारत्न कंपनियों के लिए क्राइटेरिया है कि उनकी लास्ट 3 ईयर्स में जो एनुअल जो है प्रॉफिट वो 5,000 करोड़ का होना चाहिए, एनुअल प्रॉफिट, और वो भी टैक्स पे के बाद में। ठीक है जी। और इनकी एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो है वो 15,000 करोड़ की होनी चाहिए। ठीक है, 15,000 करोड़ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। तो नेट वर्थ होनी चाहिए 15,000 करोड़ की लास्ट 3 ईयर में एनुअली बढ़नी चाहिए, और प्रॉफिट जो है वो 5,000 करोड़ का रहना चाहिए लास्ट 3 एनुअल ईयर्स में। तो आरईसी को इस बार 12वीं जो है महारत्न कंपनी जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है आपके पास 96। सितंबर 2022 को किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो जीती है? तो सैफ महिला जो है वो जीती है बांग्लादेश ने, और पुरुषों की जीती थी भारत ने। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश में इस बार का युवा जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ है, और बांग्लादेश के एक क्रिकेटर हैं रूबल हुसैन, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी गई है। और वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज जो हैं वो तमीम इकबाल बने हैं, और वसीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की जो है पहली महिला बनी है। और बांग्लादेश की खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 आईज क्रिकेट से संन्यास की घोषणा भी कर दी गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी फिल्म को 95th एकेडमी पुरस्कार मतलब कि ऑस्कर 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये है आपकी शेलोरे। अगर हमने पहले पढ़े थे आपके फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो एक बार वो इम्पॉर्टेंट है आईफा 2022 के लिए, तो हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो हैं विकी कौशल फॉर सरदार उधम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला की कैटेगरी के लिए वो हैं कृति सेनन। ठीक है जी, मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं वो हैं विष्णुवर्धन
शेरशाह के लिए, ठीक है जी। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो है आपकी शेरशाह। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर जो हैं वो कौन है फीमेल में, तो वो है रतान लांबिया, ठीक है। असीम कौर हैं जिन्होंने राता लंबिया, शेरशाह मूवी का एक गाना है राता लंबिया, असीम कौर ने गाया है। तो उसके बाद है जुबीन नौटियाल, ठीक है। इनको भी प्लेबैक सिंगर इसी मूवी में राता लंबिया गाने के लिए शेरशाह मूवी में जो है काफ़ी फेमस है आजकल, उसके लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ गीत जो है वो कौसर मुनीर को लहरा दो के लिए, ठीक है जी। और इतने ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप पढ़ लें। बट जितने इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, तो यह इम्पॉर्टेंट है आपके, तो इतने क्वेश्चन जो हैं आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर एजेंसी का जो अध्यक्ष है वो चुना गया है आपके ऑप्शन ए के राजा प्रसाद रेड्डी को। हाई कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया है, यही ऑप्शन राइट है, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 सितंबर को। और 2022 को जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेंटल का निधन हो गया। वो क्या थे? वो एक लेखिका थी, ठीक है जी। प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड राइनो डे जो है वो मनाया जाता है आपका 22 सितंबर को, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट, 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है अधिसूचित किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल जो है वो गठित किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। और पैगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन निर्माण जो है शुरू कर दिया गया है। और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है, ठीक है जी। और तमिलनाडु सरकार ने नजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, नजरायण, ठीक है। और उसके बाद है जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो बनेंगी? तो जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं बनेंगी। तो ये थे आपके टॉप 100 MCQs और आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। और आगे मेरे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें एजिलाइट इंस्टीट्यूट। और थैंक यू ऑल फॉर दिस वीडियो।